तो क्लास शुरू करते हैं। आज 2 दिन से बेटा तबीयत ख़राब थी। आज जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं 11th क्लास का टॉपिक्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वेक्टर वेक्टर हम पढ़ा रहे थे और आज हम वेक्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर का जो है बहुत टाइप्स लिखा रहते थे, तो उसमें इक्वल टाइप्स यानी इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर मैंने पढ़ाया था। इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? लिखो, ऑल स्टूडेंट्स लिखोगे। ठीक है, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग सॉरी 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 सही से लिखना। वेक्टर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ठीक है, ज्वाइनिंग the initial and final position। ठीक है, पोजीशन ऑफ मूविंग। बोलते जा रहे हैं और लिखते जाओ, बोल भी रहे हैं हम, लिख भी रहे हैं। जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है वो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाओ। एज ऑब्जेक्ट नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि जो ज्वाइनिंग करता है इनिशियल पॉइंट और उसका होता है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी होगा और क्या होगा, फाइनल पॉइंट भी होगा। ठीक है, फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग यानी घूमता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझाइए, ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो इसका समझने का सही तरीका ये है कि ये हो गया, आपको मालूम है ये वाई एक्सिस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस। अब जिस बच्चे को ये भी मालूम नहीं है एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, तब तो उसका खुदा ही मालिक, ऊपर वाला ही जाने। ठीक है, अब इसमें जो है एक वेक्टर यहाँ से निकलता है इस तरीके से, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। अब ये जो जा रहा है ये आगे, ये यहीं आके रुक जाता है। ठीक है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। इसको कहते हैं P1 और इसको कहते हैं P2। ठीक है, अब इसके ऊपर से अब यहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये जो जाने वाला रास्ता है ना, ये वाला जो जाने वाला रास्ता है, यहाँ P1 से P2 तक जाने वाला जो रास्ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इसका मैंने अच्छे तरीके से बताऊं तो मान के चलिए आप यहाँ हैं, खड़े हैं, और आपका दोस्त, मान के चलिए ये नदी है, ये क्या है, नदी है। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, मान चलिए कि यहाँ एगो लड़की खड़ी है। ठीक है, इस साइड में आप खड़े हो। ठीक है, ये लड़की आपको बुला रही है, तो आप इस दे के तो नहीं जा सकते, नदी दे के तो नहीं जा सकते है, इस दे के नहीं जाओगे। आप कहोगे क्यों जाए, अच्छा कपड़ा पहने हुए तो फालतू में गीला हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इस दे के आओगे, तब पुल को टपोगे, तब इसके पास जाओगे। ये होता है डिस्टेंस। अब
आपने खराब वाला कपड़ा पहन रखे हो, आराम से डुबकी लगाया सीधा पहुंच गए, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वही P1 और P2 पे यही यहाँ आता ओरिजिन पे, फिर यहाँ जाता तो ये होता डिस्टेंस। अब मुझे शॉर्ट ट्रिक पे ले जाना है तो P1 P2 एक ही डायरेक्ट ही जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमने पढ़ा दिया था, अनइक्वल पढ़ा दिए थे आप लोग को। अब आते हैं निगेटिव निगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर बहुत ही अच्छा वेक्टर होता है, ये आप लोग लिख लेना, ये एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, ये आप लोग लिख लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। अब लिखो निगेटिव 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 वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर जो होता है, देखो वेक्टर निगेटिव is a vector has the vector has the has the same magnitude same magnitude magnitude and opposite direction opposite 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 डायरेक्शन। ठीक है, यानी इसमें निगेटिव क्या होता है कि इक्वल तो रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, मगर क्या रहेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, ये होता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, यानी सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए मगर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, देखो क्या बोला जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंटेड हम लिखाते हैं, ये ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया था, ये तीसरा ये हो गया है, चौथा जो निगेटिव वाला चौथा लिखा दिए थे अभी। ठीक है, ये चौथा लिखा दिए थे, अब लिखा देते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या होता है, फिफ्थ वाले में भी कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, इसमें फिफ्थ, यानी बहुत सारे बच्चे कहेंगे फिफ्थ लिख दे, चलो फिफ्थ लिख देते हैं। थर्ड के बाद फिफ्थ नहीं आता है, फोर्थ लिखा दिए थे तब यहाँ फिफ्थ लिखते हैं। ठीक है, एनल वेक्टर, एनल वेक्टर, इसका नाम जो है एनल वेक्टर होता है, बट इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब इसको अच्छे से समझ लेना कौन सा ये कैसे काम करता है। अ वेक्टर विथ a vector with, ठीक है, a vector with zero magnitude and zero magnitude and zero direction ठीक है, दूसरा एसी का लिखोगे वो लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा लिख लो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी इसमें जो होगा मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी जीरो होगा।
जैसे एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हो गया, क्या एग्जाम्पल दे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी लिखो स्टेशनरी, अरे लिखो ना रे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखोगे इसी का वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही दो है जीरो ऑफ वेक्टर, यानी जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी जो एक जगह इकट्ठा खड़ा रहे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो वेलोसिटी में जाएगा। अरे यार यही मिला जुला ही तो है, डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी भी होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी भी नहीं होगा। बात समझ में आई? सीधी बात है, समझो, उल्टा नहीं। सिक्स्थ लिखो, सिक्स जो होगा कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। हाँ, कोलिनियर वेक्टर। ये क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। सही तो बोल रहे हैं बउआ, कहा तो डायरेक्शन। हाँ तो एन बना दे, एन बना ले, ठीक है। डायरेक्शन, कोलिनियर पॉइंट जो होता है एक ही पॉइंट से, यानी वेक्टर वेट से मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे इसका सीधी बात बताऊं तो ये मिलता जुलता है निगेटिव से, ये मिलता जुलता है निगेटिव वेक्टर से मिला जुला है, उसमें भी मैग्नीट्यूड सेम था, अपोजिट डायरेक्शन था, ठीक है, यही, ठीक है। वहाँ जो है यही था, तो दोनों कोलिनियर और निगेटिव दोनों ही बोल सकते हो इसको। दूसरा होता है को इनिशियल वेक्टर, 7 पॉइंट जो होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग, लिखो वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यानी ये एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इससे एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, एक ही यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग का वेक्टर का। अब ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, लिख लियोगे ऑल स्टूडेंट, तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट अब लिख चुके हैं, हैं? क्या जी लिख चुके हो ना? तो अब हम चलते हैं आगे।
आगे में क्या है वो देखते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर, आठवां जो होगा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर ये क्या कैसे काम करता है, वेक्टर लाइजिंग ऑन द सेम प्लेन, वेक्टर लाइजिंग ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। इसका जो है वेक्टर कभी भी सेम प्लेन पे रहेगा, किधर भी भाग सकता है, कभी इधर भागेगा कोई वेक्टर, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई हिन्ने भागेगा, कोई हिन्ने भागेगा, ठीक है। तो ऐसे भागेगा, ये है एग्जाम्पल इसका, वेक्टर कोप्लाइन वेक्टर का एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये तो था आप लोग का टाइप ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा दिया है, और आगे जो टॉपिक्स होगा वो यूनिट वेक्टर आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अभी थोड़ा आप लोग जो है रेस्ट कर लो थोड़ा सा, अभी 10 मिनट के बाद फिर क्लास हम लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट गुड बाय, और चैनल को, और गुड बाय तो बाद में हो जाएगी, आप लोग ना चैनल जो है आप लोग बढ़ाओ, यानी आप लोग जो है थोड़ा अपने फ्रेंड व्रेंड को भी क्लोज करो, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए, आपकी हेल्प हो रही है तो उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो, ठीक है, जितने भी हो सके, 1 हो 2 हो 10 हो 20 हो, कितना भी हो सबको, ठीक है।